चैप्टर 5 नायरू का जीजा। नायरू की दुपट्टा हटते ही सबसे पहले उसके गुलाब से पंखुड़ी जैसे होठों का दीदार हुआ, जिसे देखते ही अरी का दिल जैसे बाहर आने को हो गया। उसका सख्त मन उसे बगावत पे उतर आने को कहने लगा। दिल से जैसे आवाज़ आई कि एक बार उसके हंसते हुए लबों को खुद के लबों से कैद कर ले। ये ख्याल आते ही अरी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई, जो उसके चेहरे पर देखना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। होठों से होते हुए उसके थोड़े ऊपर बाएं भाग पर एक छोटा सा तिल, जो उस नज़र के तीखे की तरह काम कर रहा था, जो लोगों को बुरी नज़र से बचाता हो। तीखी नाक, नागिन जैसे बाल, जिसमें अरी बस सब कुछ भूलकर उसमें खो जाना चाहता था। अरी तो लगा अपने महबूब का दीदार करने में, तो जब तक अरी अच्छे से अपनी जालिमा का दीदार करता है तब तक आप लोग भी इंतज़ार करें। अरी तो अपनी महबूबा का दीदार पूरी ज़िंदगी कर सकता है, पर अभी हमें स्टोरी को पूरा करना है, तो चलिए अरी को अपने सपने से बाहर लाते हैं। अरी अपनी महबूबा का दीदार कर ही रहा था कि सामने का नज़ारा देख उसका चेहरा सख्त हो गया। जो थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रहा था अब वो किसी राक्षस की तरह लग रहा है, क्योंकि हुआ ये कि नायरू जो अपना दुपट्टा ला रही थी, उसके कारण उसका स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गई, जिस कारण उसे चोट आ गई। ये देख अरी के भी एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए थे। नायरू की बच्ची, कर दिया ना कांड। मैंने कहा था मुझे स्कूटी चलाने दे, पर नहीं, महारानी को तो आज स्कूटी चलानी थी। ले, हो गया कबारा। पहले तो कॉलेज लेट हो गया, दूसरा ये गाड़ी से टक्कर, और बच्चा कुच्चा का सा तूने स्कूटी गिरा के पूरा कर दिया। अब इतना भी कुछ नहीं है, मैं अच्छे से ही चला रही थी। वो तो इस गाड़ी वाले ड्राइवर को गाड़ी चलानी नहीं आती, इसके कारण ये सब हुआ है। वही नायरू की आखिरी लाइन सुनकर अरी का ड्राइवर, जो गाड़ी के बाहर मामला देखने आया था, वो अपनी जगह पर रुककर अपनी आंखें छोटी कर सामने गिरी लड़की को देखने लगा, जो बड़ी सफाई से अपनी गलती उसके सर डाल रही थी। अभी ड्राइवर आगे आकर नायरू या पीहू को कुछ बोलता, गाड़ी के पीछे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, जिसमें से अरी बाहर निकलता है। वही ड्राइवर अपने मन में ये सोच रहा था कि आज तो ये लड़की गई जिसने बॉस का टाइम बर्बाद किया है। अरी जल्दी से आकर उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है और गौर से नायरू के हाथ को देखने लगता है, जहाँ पर चोट आई थी। वही नायरू और पीहू, जो अभी खुद में बहस कर रही थी, अपने सामने इतनी लंबी परछाई देख अपना सर उठाकर कहीं और देखना ही भूल जाती है, क्योंकि उनके सामने दी हैंडसम हंक जो खड़ा था। वही पीहू नायरू के कान में बोलती है, नायरू देख तेरे जीजा जी को कितने हैंडसम है ना। वही नायरू पीहू को अजीब नज़रों से देखते हुए धीरे से बोली, कौन जीजा, कहाँ है जीजा? अरे तेरे सामने ही तो है। नायरू पीहू की बात सुन छटके से एक नज़र अरी को देखती है, फिर पीहू को, और उसके कान में बोलती है, मगर ये तो गूंगा है। क्या मेरे जीजा जी गूंगे होंगे? तुझे कैसे पता ये गूंगा है? अरे कल ही दुकान आया था, वहाँ मैंने इससे बहुत बार पूछा, पर इसने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये गूंगा है। वही नायरू की बात सुनकर पीहू कुछ देर सोचती है, फिर बोलती है, अरे तब तो और अच्छा है, बस मैं बोलूँगी और ये सुनेगा। वही अरी, जो कब से आराम से रोड पे खड़े अपने सामने दोनों पागल लड़कियों को देख रहा था, जो आपस में ही बीच सड़क पर बैठ सब कुछ भूल एक दूसरे से खुसर पुसर किए जा रही थी। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो बोलता है, मिस, क्या आपको ज़्यादा चोट लगी है? नायरू, जो उसकी आवाज़ सुन के सदमे में चली गई थी, जल्दी से खड़ी होकर बोली, अरे वाह, तुम तो बोल सकते हो। तो क्या कल मुंह में रसगुल्ले ठूस के आए थे, जो मेरे सामने पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दिया? अरी तो क्या, अरी का ड्राइवर, उसका असिस्टेंट, उसके बॉडीगार्ड, सब नायरू की बात सुनकर सदमे में चले जाते हैं। मतलब सबके मन में यही बात चल रही थी कि अभी अभी इस पिद्दी सी लड़की ने उसके बॉस को गूंगा कहा। सब अपने मन में नायरू के लिए प्रार्थना करने लगे कि उनके बॉस इस प्यारी सी लड़की को कोई सजा ना दे। अरी वो नायरू की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी कर उससे कुछ पल घूरता है, फिर थोड़ी देर बाद उसकी नज़र वापस नायरू के हाथ पे चली जाती है, जहाँ इस समय गिरने की वजह से खून बहने लगा।
जिसकी वजह से वह तुरंत हरकत में आता है और अपने आकर्षक और गंभीर आवाज़ में जोर से बोला, फर्स्ट एड बॉक्स। अरी का असिस्टेंट अरी की आवाज़ सुन जल्दी से हरकत में आता है और गाड़ी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अरी की तरफ बढ़ जाता है। अरी के पास जा, बॉस, यह रहा फर्स्ट एड बॉक्स। अरी, जो कि अभी एक तक पीहू को देख रहा था, वो राहुल की बात सुन उसके हाथ से बॉक्स ले लेता है और नायरू के पास आ जाता है। वही नायरू अरी के हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी कर अरी को देखने लगती है। इस वक्त नायरू के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी, जो कि हम जानेंगे अगले एपिसोड में।